तो हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक सवाल है। हाँ, पूछिए ना। पूरे भारत में जनगणना प्रक्रिया चालू हो गया है, तो इसमें दिव्यांग जनों को गरीबी रेखा में शामिल हो पाएंगे या नहीं, इस चीज को थोड़ा व्याख्या कीजिए सर। हम लोग तो 2011 में ही जब प्रथम बार हमको सम्मिलित किया गया था दिव्यांगों को जनगणना में, उसी समय से हम लोग गरीबी रेखा में आते हैं। अब इसका कारण हम बता देते हैं। आप 2011 का जो पूरा मसौदा वाला पढ़िएगा जनगणना वाला, उसमें स्पष्ट रूप से दिव्यांगों को सम्मिलित किया गया था और यह कहकर किया गया था कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। और आपको पता होगा कि 16 साल से 64 साल तक जो वर्किंग आवर है, यानी सरकार का यह कहना है कि 16 से 64 साल तक कोई आदमी वर्क कर सकता है। और वैसी स्थिति में भी अगर किसी को रोजगार नहीं है और वो शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर किसी प्रकार का दिव्यांग हो, अभी दिव्यांग का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि खाली शारीरिक दिव्यांग, किसी प्रकार का दिव्यांग हो और उसको रोजगार नहीं है, तो 2011 में ही दिव्यांगों को गरीबी रेखा की सूची में बायलॉज में सर्कुलर में शामिल कर लिया गया था। और यह कहा गया था कि दिव्यांगों का जनगणना पहली बार हुआ है और इन्हें गरीबी रेखा में सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन दिव्यांगों को गरीबी रेखा का कोई लाभ 99% दिव्यांगों को आज तक नहीं मिला है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो 2026 में जनगणना हो रहा है, उसमें भी दिव्यांगों का कॉलम गायब है। तो दिव्यांग तो हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय में है। तो जो बात सरकार ने 2011 में मान लिया था, उस बात को अभी तक पालन नहीं किया गया और अभी तक दिव्यांग का अलग से कॉलम होना चाहिए, वो कॉलम नहीं दिया गया। तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि कितने दिव्यांग हैं जो सिर्फ पेंशन पर आधारित है और जो पेंशन पर आधारित है, जिनको जॉब नहीं है, उनको सब को गरीबी रेखा में सम्मिलित किया जाएगा। यह हम नहीं, सरकार का अपना सर्कुलर है, वो कहता है। और 16 से 64 साल का जो समरी दिया गया है, हम सर्कुलर में तो 16 से 64 साल लिखा हुआ है, लेकिन आम तौर पर आम बाजार में जाइएगा तो 16 से 34 साल तक ही लेता है, उसके बाद नहीं लेता है। और ये सरकारी विभाग का अपना सर्कुलर है। तो वैसे दिव्यांग जो 2011 में गरीबी रेखा में सम्मिलित हो गए और आज भी बिहार सरकार के पास जो डाटा है उसमें 23,31,800 दिव्यांग है और 9 प्रकार के दिव्यांग दिखते हैं। तो अब तो वो बढ़ सकता था, क्योंकि डाटा जैसे ही आएगा कि कितना दिव्यांग है, उसी के अनुसार न सरकार अपना योजना बनाएगा कि अगर इतने दिव्यांग है, 54 लाख दिव्यांग है हमारे राज्य में, तो डाटा के अनुसार इनके विकास के लिए योजना बनाया जाए। तो आज भी हमको जगह दे दिया गया, यह कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यह भी समरी आता है कि 2% दिव्यांग और 1% दिव्यांग को ही रोजगार है। सारा समरी आता है, सहानुभूति बटोरा जाता है, लेकिन सहानुभूति से किसी का पेट नहीं चल जाएगा। सर्कुलर के अनुसार देश चलता है। तो सर्कुलर के अनुसार जो 2011 में हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त था, वो आज तक 2026 तक हमको नहीं मिल पाया। जब तक हमारा सूची ठीक नहीं होगा, तब तक हमको अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य की बात है
कि 2026 में जो जनगणना हो रहा है उसमें भी दिव्यांग कॉलम गायब है। तो हम सरकार से सारे दिव्यांगों की तरफ से यह पूछना चाहते हैं कि आपने जो गरीबी रेखा में 2011 में सम्मिलित किया था और ये कहा था कि हम दिव्यांगों को गरीब नहीं रहने देंगे, इसके लिए योजना बनाएंगे, तो आपके पास तो 23,31,800 दिव्यांग का ही सूची है। और दूसरा कि आपके पास 9 प्रकार के दिव्यांग का ही सूची है। किस प्रकार से आप 54 लाख दिव्यांगों का उत्थान करिएगा, जबकि 2026 में भी इसका कॉलम गायब है, तो उसका सूची कहां से लाइएगा? इसका तो ये मतलब हुआ कि उसको दिव्यांगत कर दिए हैं। दिव्यांग शब्द का 2 अर्थ होता है, विशिष्ट शक्ति वाला, और दूसरा अर्थ होता है कि उसको दिव्यांगत कर देना। बोलना नहीं मतलब दिव्यांगत कर देना। तो इशारे में उनको दिव्यांगत कर दिए हैं। अगर दिव्यांगत नहीं किए हैं तो जनगणना में जैसे सब जाति धर्म और सब संप्रदाय को जगह दी है, वैसे ही दिव्यांग का कॉलम होना चाहिए कि नहीं? जब आपने उनको 2011 में जगह दे दिया है तो जगह देने से नहीं होता है, उनके